मेरा घर है और वृंदावन की कभी प्रलय नहीं होती। आज पृथ्वी के अभिमान को दूर किया, स्थापित की पृथ्वी। श्रोताओं, ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है करदम। कर धन दम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया उसे कहते हैं कर दम। करदम से कहा ब्रह्मा जी ने कि बोले जाओ सृष्टि की रचना करो, तो करदम ने कह दिया कि नहीं, हम तो भजन करेंगे, हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। श्रोताओ, सृष्टि में पहले मानस पुत्र हुए थे सनक सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि सृष्टि रचना करो, बोले हम तो भजन करेंगे, चले गए। करदम से कहा भजन करो, वो भी चले गए, बोले हम भजन नहीं। बोले सृष्टि रचना करो, बोले हम तो भजन करेंगे। श्रोताओ, 40,000 वर्ष तक करदम ऋषि ने तपस्या की। तपस्या बैठे, एक दिन उनके मन में विचार आया कि देखिए संसार के लोगों जो अपने पत्नी बच्चे घर परिवार के साथ में लीन है, और एक ठहरे हम महात्मा जो ओम सीताराम 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 बस। बोले मन में विचार आया तो बोले हमारा भी विवाह होना चाहिए। अब तो मन में संकल्प लेके भजन करने के लिए बैठे गए। व्यक्ति भजन करता है हमारी मुक्ति हो जाए, व्यक्ति भजन करता है हमारा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए, भजन पर बैठे हैं। लेकिन श्रोताओं, जिसने अपना सर्वस्व परमात्मा को सौंप दिया तो भगवान उसकी पूरी इच्छा अवश्य करता है।
कि जो होगा वही जो राम रच रागा, हे प्रभु जो तू जाने वही होगा। तो भगवान आपका कार्य सफल करेगा। अगर आपने कह दिया ना बोले हम करेंगे तो ही होगा, तो हमारे करने से कुछ नहीं होगा। अब तो भजन पर बैठे, भगवान ने कहा बोले देखो कोई भजन करता भक्ति के लिए, शक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, और इन्हें बुढ़ऊ महाराज को देखो भजन में बैठे बोले हमारा विवाह हो जाए। अब तो भगवान ने कहा कि चलो मन की इच्छा तो पूर्ण करे। अब करदम जी के सामने आकर के खड़े हो गए। जैसे नेत्र खोले करदम जी ने प्रणाम किया, बोले बोलो अरे आपके भजन से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बताइए क्या चाहिए, जो आप कहो सो आपको। अब करदम कहने लगे बोले कैसे कहूं, विवाह के लिए भाई शर्म तो आती है। पहले जब माँ बाप विवाह तय करते या कोई बात भी चलती तो बेटी या बेटा अगर बेटे होते ना तो खड़े होकर अंदर चले जाते। क्यों माता हो, ऐसा ही होता ना। लेकिन आज इन चीटे को साथ में लेके जाते हैं। बोले हम 5.5 फुट के हैं तो 5 फुट नहीं चलेगी, 5.25 ही चाहिए। लेकिन पहले लोग को लज्जा थी, लेकिन आज नहीं है। आज तो अगर बेटी ने बेटा पास कर दिया तो पास नहीं, घर वाले पास करके मर जाए वो पास नहीं है। अगर बेटी ने पास कर दिया तो ही पास है। अब करदम जी कैसे कहे, बोले बस प्रभु आपके दर्शन की इच्छा थी तो आपके दर्शन हो गए। भगवान कहने लगे बोले अच्छा। भगवान ने मन में सोचा बोले ऐसा तो नहीं कि मन मन भावे और शीश हिलावे। भगवान बोले कि बोले अगर आपको विवाह नहीं करना था तो पहले कह देता, अरे मैं तो तुम्हारा विवाह तय कर आया। बोले आपने भजन तो विवाह के लिए किया था और आप कहते हो कुछ नहीं चाहिए। लाला धुंधकारी कहाँ जा रहे हो? तो बोले विवाह के लिए भजन किया था, अब कैसे कहे कि विवाह कराना है। बोले नहीं नहीं बस आपके दर्शन हो गए। तो भगवान बोले बोले पहले ही मना करते थे, हम तो तुम्हारा विवाह भी तय कराए। बोले हमारा विवाह? बोले हाँ। बोले सुनो स्वयं मनु की जो पुत्री हैं, श्रोताओ कहने लगे कि स्वयं मनु की जो पुत्री है उनके साथ में तुम्हारा विवाह हमने तय कर दिया। और सुनो मना मत कर देना। उसका नाम है देवहूति। बोले मना मत कर देना। अब करदम जी कह रहे हैं बोले प्रभु वैसे तो कोई मन में इच्छा नहीं थी, लेकिन आप कहते तो आपकी बात टाल भी नहीं सकते। बोले सुनो विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? कि एक पुत्र होते हम घर छोड़ देंगे। और सुनो आपको स्वयं मेरा पुत्र बनकर के आना होगा तो ही मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। अब तो माता देवहूति के साथ में विवाह हुआ और विवाह होते ही धर्मपत्नी को ले आए उसी कुटिया में, सरोवर के किनारे झोपड़ी है उसी में ले आए। उस झोपड़ी में जैसे माता देवहूति ने देखा तो जमीन में हजारों बिल बने हुए हैं, किसी में मेंढक, किसी में चूहा, किसी में सर्प, किसी में बिच्छू। ऊपर की तरफ देखा तो उसमें घोंसले लगे हैं पक्षियों के। बोले स्वामी ये सब क्या है? बोले ये सब, बोले इसे झोपड़ी को अपना मानते से इसी में रहते हैं। बोले तो आप कहाँ रहते हो? बोले कि ये जो 1.5 फुट का आसन लगा है ना इसी पे बैठे के भगवान का भजन करता हूं। अब तो सुनता हूं।
देवहूति ने देखा कि कैसा त्यागी मेरा पति, कैसा मुझे मेरा भाग्य है कि मुझे इतना त्यागी पति मिला, संत मिला। और लेकिन आज की पत्नी होती तो, आज की अगर धर्मपत्नी होती तो बोले मैं जा रही हूँ पियर के, मैं जा रही हूँ मायके। जब कछु राख के लिए नहीं है तो काय को ये मोहरा धर के पहुंचेगा वहां है। लेकिन देखिए माता देवहूति, करदम ने कहा कि देवी इस झोपड़ी को आप संभालो जैसे चाहो वैसे, मैं तो करता हूं भगवान का भजन। भजन में बैठ गए 40-45 वर्ष हो गए भजन में बैठे बैठे। देवहूति माता रोजाना गीले कपड़े से उनके शरीर को पहुंचती रहती, पूजा करती, आरती करती। अब तो माता के भी केस जटाओं में परिणत हो गए, शरीर सूख गया, झुर्रियां बढ़ गई। जब 45 वर्ष बाद जो समाधि खुली तो करदम जी ने देखा कि एक स्त्री जर्जर यानी कि बूढ़ी जर्जर बैठी हुई है सामने, और कहा कि देवी आप कौन हो, आपका परिचय। देवहूति सोचने लगे कि हमारे पति और हमसे परिचय पूछ रहे हैं। बोले याद करो, आज से 40-45 वर्ष पहले तुम्हारा विवाह हुआ था, मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ में। बोले हाँ कुछ याद आया। बोले देवी आप ही हो? बोले मैं ही हूँ तुम्हारी धर्मपत्नी। बोले कि देवी आप यहाँ कैसे रही, आपने क्या खाया? बोले कभी सूखे पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती, कभी जल पी करके रह जाती। बोले देवी आपने बड़ा कष्ट उठाया, आप अपने पिता के घर पर क्यों नहीं चले गए? तो माता देवहूति ने क्या कहा कि पिता का घर मेरा घर नहीं है, पति का घर ही मेरा घर है। विवाह के बाद में स्त्री का घर पति का घर ही है, ना कि पिता का घर। और मैं पिता के यहाँ कैसे जाती? सुख में दुख में जैसे भी है वैसे ही अपने पति के साथ में उसका साथ देना चाहिए, वह जीवन साथी है। और बाइक भी हम चलाते तो उसमें भी 2 पहिए होते हैं, 2 पहियों का बैलेंस होता तो ही बाइक चलती है। एक पंचर हो जाए तो चल पाएगी। अगर पति कोई संकट में है तो पत्नी को उसका साथ देना चाहिए, और पत्नी कोई संकट में कोई मुसीबत में तो पति को भी साथ देना चाहिए। करदम कहने लगे कि देवी आपने इतना बड़ा त्याग किया। बोले चलो खड़े हो जाओ। अब तो देवहूति को लेकर के करदम जी जैसे बाहर आए, सामने सरोवर है, और कहा कि अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे नेत्रों को देवहूति ने बंद किया तो उसमें सुंदर महल खड़ा हो गया। 10 दरवाजे का महल खड़ा हो गया। बोले देवी आंखें खोलो, देखा तो बड़ा सुंदर महल, और हाथ को पकड़ा उस सरोवर में डुबकी लगाई तो करदम तो हो गई 21 वर्ष की और देवहूति हो गई 18 वर्ष। और उस महल में रहने लगे दास दासियां, जो यश और वैभव उस देवहूति ने अपने पिता के घर पर नहीं देखा हुआ है, आज पति के घर पर उसे देखने को मिल रहा है। श्रोताओ, धीरे धीरे करदम ऋषि की 9 कन्या हो गई। 9 कन्याओं ने जन्म लिया। माता अनसुईया भी करदम ऋषि की पुत्री है, जिन्होंने पतिव्रत धर्म धारण किया। कौन नहीं जानता माता अनसुईया?
जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को बालक बना के पालना में सुलाया था, पालना में झुलाया था। ये केवल एक पतिव्रत का शक्ति है। पतिव्रत स्त्री ही कर सकती है। पत्नी का धर्म क्या है कि एक ही धर्म और एक व्रत नेमा और काई वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है कि आप कैसे भी हो, सुख में दुख में हर परिस्थिति में अपने पति के प्रति उसका लगाव होना चाहिए। पति के चरणों में उसका स्वर्ग है और उसका धर्म भी है। पति पद प्रेम, चरणों में हमेशा प्रेम होना चाहिए। लेकिन आज के चौपाई घुमाई के लिए बोल रहे थे तो गद्दी पे से नीचे उतर के आए। शाम को तो एक व्यक्ति बोले महाराज अब ये चौपाई बदल गई है। बोले क्यों? बोले कैसे है? बोले सुनो कि एक ही धाराम और एक प्रतने और काम छोड़े सब चलो सिनेमा। यानी कि सिनेमा अब तो घर घर सिनेमा है। मोबाइल काम पड़ा या झाड़ू पड़ी या बर्तन पड़े रहने तो पहले मोबाइल। पति को भोजन परोस रही है, अगर किसी का फोन आ गया तो उसकी थाली में रोटी हो या ना हो पहले फोन पहले उठाएंगे जाके कि काहे वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रत स्त्री को अपने पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। ऐसी 9 कन्याओं को जन्म दिया। करदम जी कहने लगे कि हे भगवान मुझे किसी झंझट में डाल दिया। आपने कहा था कि मैं पुत्र रूप में आऊंगा और अभी तक आए नहीं पुत्र, एक भी नहीं, 9 कन्या। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। अब 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल के रूप में प्रादुर्भाव हो रहा है। कपिल के रूप में भगवान 10वीं संतान में आए हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। अब तो जैसे कपिल भगवान के दर्शन किए और करदम जी दर्शन कर से उस छवि को बसाकर अपने नेत्रों मन में चले गए। भगवान का भजन किया। माता देवती ने कपिल को नहलाया धुलाया, सुंदर आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए, एक छोटी सी व्यास मंच बनाई, गद्दी बनाई, उस पर बिठा दिया। आज माँ अपने पुत्र का पूजन करती है। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ ये उल्टी गंगा बहने लगी। अरे पुत्र को माँ की सेवा करनी चाहिए, लेकिन माँ पुत्र की पूजा करती है। तो आज कपिल भगवान से मैया ने कहा कि बेटा आप ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं और मुझे पता है आप स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं, परमात्मा है। परमात्मा है आप हमें ये बताएं कि व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो सकती है, क्या करना चाहिए? तो कपिल भगवान मैया को कहते हैं कि माँ 9 भक्तियों के द्वारा व्यक्ति का तारण तरण हो जाता है। कितनी भक्ति? कितनी? 9 भक्ति। बोले कौन कौन सी? कि प्रथम भगत सा तनिकर साका Namaste.
भक्ति क्या है? संतों का संग, संत संग या संत संग कहो या सत्संग कहो। प्रथम भगत संतन करे संगा और दूसरी क्या है? कथा प्रसंग, भगवान की लीला को श्रवण करना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा गुरपद पंचन सेवा तीसर भगति ज्योति भक्ति गुण गण करई कपट तजमान। गुरुपद सेवा तीसर भगति ज्योति भगति गुण भक्ति क्या है कि अपने गुरु के चरणों में सेवा। लेकिन आजकल के व्यक्ति क्या कहते हैं? बोले गुरु ऐसे बनाए जिनका द्वारा दर्शन ही ना हो। बोले गुरु ऐसे बनाओ कि उनका दर्शन ही ना हो साल 2 साल तो। क्यों? कारण क्या है? क्यों कहते हैं कि गुरु ऐसा बनाओ साल 2 साल में दर्शन हो? क्यों? कि अगर गुरु रोजाना मिले तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, 4 से 9 मिले तो भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और बहन के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के चरणों में सेवा होनी चाहिए। गुरु पद सेवा तीसर भगति चौथी भगति गुण यानी कि चौथी भक्ति क्या है? कपट तज के, छल कपट को छोड़ के भगवान की गुणानुवाद करो। ये नहीं कि हे भगवान मैं तुम्हारे मंदिर आती हूँ रोजाना और सुनो मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, मेरे पति का कारोबार चलने लगे और हमें सोने का घड़ा मिल जाए। तो ऐसे ना तो भगवान मिलेंगे ना घड़ा मिलेंगे ना भक्ति है। कपट बजे गाने मंत्र जाप मम धन विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यानी कि पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उससे दृढ़ विश्वास रखो कि जो भी हमारे गुरु ने मंत्र दिया है ना, इसी से हमारी मुक्ति निश्चित है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ पांच भक्तियों का वर्णन हुआ। बोले पंचम भरत सुवेद विकासा मंत्र जाप छठ नमशील विरदेव उपरमा, छठ नमशील विरति उपरमा, निरत निरतर साजन धरमा, निरत निरतर जन धरमा, निरत निरतर साजन धरमा, क्या कहा? निरंतर निरंतर हमेशा भगवान के गुणानुवाद में लगे रहा। निरंतर ये सज्जन पुरुषों का धर्म है। सातम
यानी कि सातवें भक्ति में बताया है, ये भक्ति केवल देहूती के लिए नहीं, हमारे सब के लिए है कि संसार को एक बराबर देखो। ये नहीं कि गरीब से द्वेष करो और पैसे वाले से प्रेम करो। बोले पैसे वाला आया तो छाती से लगा लिया, कोई गरीब आया तो दरवाजे पर भी छुड़ने दिया। ये अपराध करते हैं। कुछ भी मत करो, माला लेके मत बैठो, लेकिन हमेशा सबको सब समझोगे तो ये क्या है? कौन सी भक्ति है? सातवीं। सपने नहीं देखे पर दूसा, यानी कि सातवें बाबा मोहे जय देता, सातम शम मोहि मय जगदेता, होते हरे साथ कर लेता, होते अंत यरे कर लेता। यानी कि होते संत अधिक कर लेता। संत हमसे हमेशा श्रेष्ठ हैं, हमें भाव संतों के प्रति अच्छा बना के रखना चाहिए। ये भक्ति है। आत्म जथा लाभ संतोषा, आत्म जथा लाभ संतोषा। आत्मी भक्ति में क्या बताया? संतोष। संतोष सदा, संतोषी सदा सुखी। अगर हमारे मन में संतोष है, अगर हमारी जेब में या हमारी सैलरी 20,000 है तो हमें उसी में संतोष होना चाहिए। ये नहीं कि हमें 50,000 की इच्छा करें। आत्म जथा संतोषा, आत्म जथा संतोषा, सपने नहीं पर दूसा, सपने नहीं पर दूसा, यानी कि सपने में भी कभी पराये पुरुष के दोष को नहीं देखना चाहिए। बुरा जो भोजन में चला और बुरा न मिला कोई, जो बुरा, यानी कि बुरे भोजने के लिए हम पूरे संसार में घूमते हैं कि बुरा कौन है? बुरा जो भोजन में चला और बुरा न मिला कोई, जो तन झाका आपना तो हमसे बुरा न कोई, हमसे बुरा न कोई, हमसे बुरा न कोई, जो तन झाका आपना तो हमसे बुरा न कोई, अजय जो तन झाका आपना तो मुझसे बुरा न कोई। सपने नहीं देखे पर दूसा, सपने नहीं तेरे पर दूसा। कितनी भक्ति बताई माता को, कितनी होगी भैया? अभी 9 नहीं हुई है, 8। 9वीं भक्ति में क्या बताया? नवम सरल सब मन चलहीला, 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 नम हरो कहिया रचन लीला, हरो कहिया रचन लीला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले माता ये 9 भक्ति है, अगर जिन्होंने भी 9 भक्ति धारण कर ली तो उसका उद्धार हो जाता है। जब 9वीं भक्ति के व्याख्यान को माता ने सुना तो उनका शरीर जल भर के बहने लगा। जब भक्ति की 10वीं
दसवीं भक्ति में प्रवेश करते तो हमारा शरीर जल होकर के बहने लगता है। आज माता देहूती का शरीर जल बन के बहने लगा, सिद्धता नाम की नदी के नाम से प्रभावित हो गया। कपिल भगवान ने उसमें आचमन किया, प्रणाम किया और सीधे वहां से चले गए, प्रभु के भजन में लीन हो गए। बोले कपिल भगवान की जय हो, बोले जय जय श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री और हाथ उठ रहे हैं आधे। वैसे तो आधे लोग हैं, गिने चुने तो वही, और बेहू हाथ करे नीचे। जय जय श्री राधे। श्रोताओं, स्वयं मनु की तीन पुत्री थी, आहुति, देहूति और प्रसूति। आहुति, देहूति और प्रसूति दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय किसे कहते हैं, प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने अच्छा। प्रिय किसको बोला जाता है? जो ज्यादा प्रेमी होता है ना। और व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। लेकिन हम व्रत किसे बोलते हैं? व्रत किसे कहा जाता है? अच्छा ये बताओ, व्रत में और उपवास में क्या फर्क है? व्रत में और उपवास में क्या फर्क है? ये बताइए, उपवास कौन कौन रहता है? एकादशी, द्वादशी, शुक्र, शनिचर, गुरुवार, सोमवार, कौन कौन रहता है उपवास? हाथ उठाए। उपवास कौन रहता है? हाथ उठाइए। एक ही माता जी रहती है, एकादशी में कोई रहता है? हाथ उठाइए, कौन कौन रहता है? अच्छा, और व्रत कौन रहता है? व्रत कौन रहता है? एक हमारी नन्ही सी बिटिया ने हाथ उठाया कि मैं व्रत रहती है। व्रत कौन रहता है? सभी उपवास वाले, व्रत वाला कोई नहीं है। व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को, और उपवास कहते कहते बताए उपधन आस। उपधन आस, जिसमें खाने की आस हो वह है उपवास। वैसे तो रोटी सब्जी से काम चल जाए, और जिस दिन उपवास हो तो किससे चलता भैया? बढ़िया पेड़ा, रबड़ी, फल। तो आप व्रत है। उपवास वालों के लिए मैंने पूछा कि उपवास कौन है? जिसमें आस हो वो तो उपवास है। और व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। हमने प्रतिज्ञा कर ली कि आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे, अन्न का दाना भी नहीं खाएंगे। ये हमारी क्या है? अटूट प्रतिज्ञा। हमारी बुआ जी तो चाय से व्रत रहती है बस, और कुछ लेती नहीं है वो। तो ये भी प्रतिज्ञा है कि हम केवल चाय पिएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। तो ये क्या प्रतिज्ञा? अटूट प्रतिज्ञा। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। और दूसरे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका समाज में पैर ऊंचा है। उत्तानपाद, जिसका पैर समाज में ऊंचा है। कैसे? जिसका मनोबल बना हुआ है, उसको देखते लोग नमस्कार करने लगे, राम 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 भैया। उसका पैर ऊंचा समाज में हुआ, क्या है? उत्तानपाद। और वैसे हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद कहते हैं जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो, वह उत्तानपाद है। अब हम सब कैसे हैं कि जब मात्र गर्भ में होते हैं तो पैर ऊपर होते और सिर नीचे होता है, सभी उत्तानपाद है। श्रोताओ, श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन,
कि महाराज उत्तानपाद महाराज उत्तानपाद बड़े सुशील राजा हैं, बड़े सुचारू ढंग से अपने राज्य को चलाते हैं। एक समय की बात है कि राजा वन विहार करने के लिए गए। जो उत्तानपाद राजा हैं, इनकी पत्नी है सुरुचि। सुरुचि और सुनीति दो पत्नी है। एक समय की बात है जब राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर इन्होंने सुरुचि को देखा और घर पर जो पत्नी है उसका नाम है सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? सुधन सुंदर जगत नीति ही, कि जिसकी मनोवृत्तियां अच्छी हैं, सुंदर है, अपने नीतियों पर चलती है, वह सुनीति है। और सुरुचि सुरचस्य इत बुद्धि च सुरुचि, कि जिसकी बुद्धि विकृत है और जो नीतियों का पालन नहीं करी, धर्म पर नहीं चलती, हुआ सुनीति। सुनीति जो नीति पर चलती नहीं। अब तो श्रोताओ, उत्तानपाद राजा ने सुनीति को देखा और अपने साथ में ले आए, गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। घर पर लेकर के आई तो सुनीति ने पूछा, बोले कि ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है सुनीति। बोले कि अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। अब भैया सौत को देख के तो सौत वैसे ही जले। बोले ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। आज उस राजा ने सुनीति के प्रति मोह होने के कारण अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, सुरुचि को छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। सुरताओ, सुरुचि वह गर्भवती थी। घर से निकाल दिया। समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह सुनीति, वो सुरुचि मां संतों के आश्रम में रहने लगी। एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है भरत। उनका नाम है द्रौपदी महाराज। द्रौपदी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बड़े ही सुंदर आचरण है द्रौपदी महाराज के। माता अपने साथ में ले जाती, संतों की मंडली में बिठाती, भजन इत्यादि में श्रवण कराती, कथा श्रवण कराती। और श्रोताओं के धर्म में जो सुनीति है उसके पुत्र हुआ। और वो भी कैसे? जो माँ सुरुचि संतों की यहाँ रहती है तो एक दिन संत बोले, बोले बेटी तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न है, आप कोई वरदान मांगो, बताओ क्या चाहिए। तो सुनीति ने कहा कि अगर आप देना चाहते हो तो मेरी बहन है सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं है, अगर आप देना चाहते तो उसके भी गोद भर जाए। बोले कि आप क्या मांगती हो? जिस स्त्री की वजह से तुम्हें घर छोड़ना पड़ा, पति छोड़ना पड़ा, और उसके पुत्र की कामना। बोले कि देखो आप कह रहे थे कि तुम्हारा पुत्र यश भी है, तेजस्वी भी है, मनुष्य भी है। अगर मेरा पुत्र यश भी है तो राजबाज संभालने के लिए भी चाहिए, आप कोई कृपा करें। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है देवी, हे साध्वी, आपने जो भी कहा है तो आपके बहन के अवश्य पुत्र होगा। और उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम है उत्तम। उत धन पात च उत्तमा, जो उत्पात मचाता है वही उत्तम है, बड़ा पुत्री है। श्रोताओं, यक्ष लोगों से झगड़ा करने लगा। क्यों?
कि महाराज कुबेर के बगीचे में जाकर के बगीचे को उजाड़ने लगा तो यक्ष लोगों ने पकड़ लिया, युद्ध छिड़ गया और यक्षों के हाथों उत्तम का मृत्यु हो गई, मर गए। अब तो जैसे श्रोताओ, ये वही ध्रुव जी महाराज है जिन्होंने केवल 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष में भगवान को पा लिया, भगवान के दर्शन कर लिए और भगवान को पाने के लिए भी एक मुख्य उद्देश्य था क्योंकि अपने मां के वचन ना सह सके। इसलिए कहते हैं कि गोली के घाव तो पुर जाते हैं लेकिन बोली के घाव कभी नहीं भरते। अगर कोई बोली से घाव मारे ना वो कभी भरते नहीं है। जो सुरजी है, एक समय ध्रुव जी महाराज कुछ नन्हे सखाओं के साथ में जब राज दरबार में पधारे तो राजा ने सभी को प्रणाम किया। जब प्रणाम कर रहे थे तो ध्रुव जी महाराज पीछे की तरफ हो गए। बोले क्यों, आप पीछे क्यों हो रहे हो? बोले मैं संत कुमार नहीं हूँ, मैं ऋषि पुत्र नहीं हूँ। बोले आप कौन हो? कि मुझे अपने पिता का तो पता नहीं लेकिन मेरी माँ का नाम सुनीति है। जब सुनीति सुना तो अंग में भर लिया ध्रुव जी महाराज को। राजा कानपाल अंग में भर लिया। बोले बेटा, अरे तेरा पिता मैं हूं, तू मेरा पुत्र है। जब इस शब्द को सुना ध्रुव जी ने बोले पिताजी, बोले आप मेरे पिता को? बोले हाँ। अंग में भर लिया और गोद में बिठा करके जैसे सिंहासन पर बैठने के लिए हुए कि इतने में माता सुनीति आ गया और ध्रुव जी को गोद से छुड़ा करके बोले छोड़िए इसे। अरे ये कौन है? बोले ये सुनीति का पुत्र है, मेरा पुत्र है। बोले कि नहीं, आपका पुत्र है ठीक है लेकिन राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। बोले क्यों? बोले कि हाँ, अगर ये मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आता तो राजभार संभालता, ये तो मेरी सौत का पुत्र है। और ध्रुव जी से क्या कहने लगी? बोले सुनो, ज्यादा ही राजगद्दी पे बैठने का शौक है तो पहले जाओ, जाकर के वन में भजन करो और जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे ये कहना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म मिले। जब मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा, जब इस गद्दी पे बैठने का तो अधिकारी है। देखिए आज उस माता को, यानी कि अपने गर्भ को उसने भगवान से भी बड़ा माना। लोग भजन क्यों करते हैं, जाप क्यों करते हैं? कि हमारा गर्भ में आने का आवागमन का सूचक्र खत्म हो जाए, इसलिए तो भजन करते हमारी मुक्ति हो जाए। लेकिन वह कह रही है भजन करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। बोले आप इस पर नहीं बैठ सकते। श्रोताओं, आज ध्रुव जी महाराज खड़े खड़े रोने लगे, श्वास को तेज तेज खींच रहे हैं, इचकियों से रो रहे हैं और दौड़े दौड़े माता के पास में आए। जैसी माँ के पास में आए, बोले माँ, हे माँ, क्या तूने मुझे जन्म देकर के कोई गलती की या मैंने तेरे गर्भ से जन्म लेकर के कोई गलती की? अरे माँ कहने लगी बेटा क्या हुआ, क्या बात है बताओ, क्या मैंने कोई गलती की है जो कि आज मुझे मां ने धक्के देकर के नीचे गिरा दिया।
सुनीति ने कहने लगे कि माँ, सुरुचि ने मुझे धक्के देकर के नीचे गिरा दिया, आखिर मैंने कोई गलती की? बड़ी जोर से रुदन करने लगे, कहने लगे माँ, मुझे मौसी ने, जो मेरी मौसी है ना, सुनीति, उसने मुझे मारा है। कि रोए रोए कहे दुर्लभ महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्लभ महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए दुर्लभ महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्लभ महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। हम खेलत थे दो भैया, हमारे कहने लगे कि भैया, मौसी ने मुझे मारा था। तो बोले आपने मुझे अन्याय किया होगा, तुमने मुझे ऊधम मचाया होगा। बोले नहीं माँ। बोले तो हम खेल रहे दो भैया, तो एक साथ बताओ मेरी भैया। खेल रहे दो भैया, साथ बताओ मेरी मैया। अरे पिता गोद बैठा रे, भैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्लभ महाराज, भैया मोए मौसी ने मारो। मौसी ने धकेला दियो, नहीं तरस पिता ने दियो। मौसी ने धकेला दियो, नहीं तरस पिता ने दियो। हरे पति पिता की गोद, भैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्लभ महाराज, भैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, भैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्लभ महाराज, भैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे दुर्लभ महाराज, भैया मोए मौसी ने मारो। भैया मोए मौसी ने मारो। आज ध्रुव जी कहते कि माँ, मुझे मौसी ने मारा है। बोले क्यों? अरे माँ, मौसी ने कहा कि अगर तू इस राज्य में बैठने का मन करता है तो पहले जा भगवान का भजन कर, जब प्रकट हो जाए तो मांगना कि मेरा सुरुचि के गर्भ से जन्म हो। माँ, आखिर आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने कोई गलती की? तो मैया कहने लगी, बोले बेटा तूने एक नहीं दो गलती की है। पहली गलती तो तूने ये की कि मेरे गर्भ से जन्म लिया, और दूसरी गलती ये की कि तू मनुष्य बना। अरे तेरे कार्य तो देवताओं जैसे है,
तुझे तो देवी योनि में होने चाहिए था जो कि तू मनुष्य बना है। और तू क्या कहता है पिता ने मैं तरस नहीं किया। अरे तेरा पिता तो पर ब्रह्म है, परमात्मा है। तेरा पिता वो परमात्मा है। और मैया ने कहा कि भगवान का भजन करो तो उसने कोई गलत नहीं कहा। अरे बेटा मैं तो ये कहती हूँ कि तू कल जा, तो अभी चला जा। अगर कोई भगवान के मार्ग पर चलाए तो वह बैरी नहीं होता, दुश्मन नहीं होता। कि बेटा और तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। कि बेटा तू अभी चला जा वन में, मेरा आशीर्वाद है तुझे भगवान को दे दे। ये सभी को डिस्टर्ब कर, यानी कि भोले बाल कृष्ण लाल की। श्रोताओ वही माँ कहने के अधिकारी है जिसका पुत्र भगवान के प्रेमी है, भगवान के चरणों में जिसकी लगन है। कि पुत्रवती युवती जगत होए, पुत्रवती युवती जगत होए। युवती जग सोई रघुपति भगत प्रेम तस होई। वही माँ कहलाने की योग्य जिसका पुत्र प्रभु का भक्त हो। आज कहा कि बेटा तू जा। आज द्रौपदी महाराज जा रहे हैं। नन्हे से द्रौपदी महाराज 5 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की आयु वाले द्रौपदी महाराज चल दी। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने देखा और मन में सोचने लगे कि ऐसा शिष्य हमें मिल जाए। क्यों कि जो गुरु शिष्य कहता है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, तो गुरु भी चाहता है कि मुझे श्रेष्ठ शिष्य मिले। आज जैसे ही नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज के पास में पहुंचे तो बोले आप कौन है? बोले हम ध्रुव है, सुरची के पुत्र है। बोले कहाँ जाते हो? बोले वन में। बोले क्यों? बोले भगवान को ढूंढने, भगवान को खोजने। नारद जी कहने लगे बोले भगवान? बोले वन में भगवान मिलते हैं कहीं? अरे जाओ लौट जाओ घर, बड़े आए भगवान को पानी। जंगल में तो शेर रहते हैं, चीते भालू रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, इसलिए लौट जाओ। तो ध्रुव जी महाराज क्या कहने लगे कि हरि व्यापक सर्वत्र
यानी कि ईश्वर अंश भगवान के सभी अंश हैं। अरे उस शेर में भी भगवान है, भालू में भी भगवान है, जानवरों में भी भगवान है। नारद जी ने कहा, बोले नहीं विश्वास तो पक्का है। बोले अच्छे एक बात बताओ, आपने ये बताइए आप कितनी बार भोजन करते हैं? बोले कभी 2 बार, कभी 3 बार। जब भी मेरी माँ मुझे पकड़ लेती है, गोद में बिठा के खिला देती, तभी खा लेता हूँ। नारद जी कहने लगे, बोले वहां तुम्हारी माँ थोड़ी बैठी है वन में तुम्हें भोजन कराने के लिए, कहां से खाओगे? जाओ लौट जाओ। प्रभु जी ने क्या कहा कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। और जब बालक का जन्म बाद में होता, लेकिन माता के स्तन दूध की व्यवस्था परमात्मा पहले ही करता है कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, और अब दांत दिए कछु और हुदीगो। कि जब दांत दिए तो अन्न की व्यवस्था वही करेगा। व्यक्ति भूखा जग तो सकता है, लेकिन भूखा सो नहीं सकता। परमात्मा किसी को भूखा सोने नहीं देते। पेट भर के नहीं तो थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल भूखा नहीं सोता। नारद जी ने कहा कि विश्वास है। बोले अच्छा ये बताओ आपने कोई गुरु बनाया? बोले गुरु नहीं। तो बोले कि गुरु ने तो भवन देता है ना कोई चाहे ब्रह्म शंकर सम होई, बिना गुरु के भव से पार कोई तर ही नहीं सकता है, पहले गुरु बनाओ। प्रभु जी कहने लगे, बोले आप कौन है? बोले हम नारद हैं। बोले आप नारद नहीं हो सकते। बोले कैसे? बोले कि हमने सुना है कि नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांध दी, माला पहना दी, कान में मंत्र दे दिया, उसको भगवान मिलते हैं। और आप कैसे नारद हो जो हमें घर भेज रहे हो? आप नारद नहीं हो। अब तो नारद जी के नेत्रों से आंसू झरने लगे, अन्न में भर लिया। बोले बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो बोले आप नारद? बोले हाँ। तो बोले अब हम गुरु बनाने कहाँ जाए, आप ही मंत्र दे दो। तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया और कहा कि जाओ जाकर के गंगा स्नान करना, भगवान का भजन करना। नियम बता दिए, पहले फल खाना, पत्ते खाना, फिर जल पीना, फिर वायु पीना। आज श्रोताओ, ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन है। प्रभु की तपस्या कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी कि ये 12 मंत्र है। इसे जाप करने से भगवान मिलते हैं। ये बात हम गारंटी से कहते हैं, अपने सीने पर हाथ रखते हैं कि इस मंत्र का अगर कोई जाप करता है तो उसे भगवान अवश्य मिलते, उसकी मुक्ति होती है। तो हम भी सभी चलते ऐसे को जाप करते हुए शायद कहीं हमारा भी नंबर आ जाए। वो कहते हैं बोले रिजर्वेशन करा लो, बोले शायद कन्फर्म टिकट हो ही जाए। अरे बेटे में होगी तो हो ही जाए कन्फर्म, तो शायद हमारा भी नंबर आ जाए। तो हमने सभी क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय करते करते और खाते क्या 3 महीने हो गए जाप कर रहे हैं 3 महीने बाद समाधि खुलती है फल तोड़ के खा लेते हैं फिर भजन में बैठ जाते हैं कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्रा तवेधम तेरा केवला है तुकी भक्ति रूप पाताये केवला श्रोताओ भजन में लीन है कि तेरा तांत्रे प्राप्त कपित दराशन आत्ममृत्युनुसारेण मासं नित्यहर अखंड भजन चल रहा है 3रा महीना हुआ कुछ भी नहीं खाते केवल शाम के समय जल पी करके रह जाते फल भी खाना बंद कर दिया जल पी के रह जाते 4थे महीने का प्रारंभ हुआ तो पत्ते तोड़ के खाते जल पीना भी बंद कब पंचमी मासनुसाग्री जित श्वासो नितात्मज ध्यायत ब्रह्म पदेकेन तस्य स्वस्त्वास्तरूपेण श्रोताओ 5वां महीना प्रारंभ हुआ पत्ते भी खाना बंद वायु का आहार करने लगे हवा उसी का पान करने लगे अब तो भजन कर रहे हैं और भजन करते करते उन्होंने अपने श्वास को भी रोक लिया अब जैसे ये श्वास रोकी तो इधर में तो ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोका उधर में देवताओं के भी श्वास रोक गए दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे बोले प्रभु क्या हुआ मैं तो श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं बोले पता